पिछली क्लास में एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट हो चुके हैं। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है मल्टीप्लाई -2/3 a स्क्वायर b बाई 6/5 a क्यूब b स्क्वायर एंड वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर a = 2 एंड b = 3। पहले ये जो 2 नंबर्स दिए इनका मल्टीप्लाई कर लें तो जो मल्टीप्लाई आ जाएगा, और फिर इसके बाद वेरीफाई करना रिजल्ट का a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 रख करके। तो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन होगा उसमें a के प्लेस पर 2 और b के प्लेस पर 3 रखेंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर जो आंसर निकला उसको भी सॉल्व करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो इसका मतलब वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। देखिए सॉल्यूशन में इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लें। कौन कौन से नंबर है हमारे पास? -2/3 a स्क्वायर b इंटू 6/5 a क्यूब b स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए तो नंबर से नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट में -2/3 राइट किया इंटू सेकेंड में नंबर क्या है 6/5 है, 6/5 राइट कर दिया। इसके नेक्स्ट ब्रैकेट में a वाले टर्म राइट कर दें तो फर्स्ट नंबर में a स्क्वायर है, सेकेंड नंबर में a क्यूब है तो a स्क्वायर इंटू a क्यूब। नेक्स्ट ब्रैकेट में b वाले टर्म राइट कर लें तो इसमें b है और उसमें है b स्क्वायर, तो b इंटू b स्क्वायर। अब देखिए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर अगर कैंसिल हो जाता है, सबसे पहले कैंसिल करते हैं किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड के लिए देख लें तो 3 और 6, 3 से डिवाइड हो जाता है तो डिवाइड कर लें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब और कोई नंबर डिवाइड हो रहा है क्या? तो डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखें माइनस का है, ये प्लस का नंबर है तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -2 और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 अपान 5 1 जा 5। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया गया। अब a स्क्वायर इंटू a क्यूब, तो सेम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने में उनकी पावर ऐड हो जाएंगी। तो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो a पावर 5 और b इंटू बी स्क्वायर करेंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। तो b की पावर कितनी है? यहाँ पर कोई नहीं है तो 1 मानी जाएगी, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो b पावर 3। ये आपका आंसर हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, ये जो फर्स्ट नंबर था इसमें सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई किया गया तो आंसर हमारा ये निकल आया। अब इसका वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए तो देखिए वेरीफाई कर ले इसको, तो वेरिफिकेशन आगे कंप्लीट करते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए जो क्वेश्चन हमारा है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है -2/3 a स्क्वायर b इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में 6/5 a क्यूब b स्क्वायर इक्वल आंसर हमारा क्या निकला -4/5 a पावर 5 b पावर 3। इसमें a की वैल्यू दोनों साइड में जो क्वेश्चन हमारा लिखा है इक्वल जो आंसर आया है, आंसर राइट साइड में लिखा हुआ है, इसमें a और b की वैल्यू पुट कर दें। तो a की वैल्यू कितनी है? 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो a के प्लेस पर 2 पुट करेंगे और b के प्लेस पर 3 पुट करेंगे। तो ये आपका हो गया, तो एरो लगा दें। नेक्स्ट स्टेप लिखने जा रहे हैं चूंकि ये क्वेश्चन के रूप में है आपका। तो यहाँ -2/3 क्या आया? -2/3 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 और पावर 2 लगा है तो इंटू 2 स्क्वायर इंटू b की वैल्यू 3 है, 3 राइट कर दिया। तो चूंकि स्मॉल ब्रैकेट अंदर आ गया तो इसलिए इसको बिग ब्रैकेट में कर लें इंटू 6/5 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 पावर 3 इंटू b की वैल्यू 3 है तो 3 पावर 2। इतना राइट किया, ये आपने इस ब्रैकेट में राइट कर लिया चूंकि स्मॉल ब्रैकेट आ गया अंदर, इक्वल -4/5 इंटू a की वैल्यू 2 है तो 2 पावर 5 इंटू b की वैल्यू 3 तो 3 पावर 3। तो जो पावर लिखी है उसकी पावर आपने राइट कर ली।
अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आप चलते हैं, इसमें आपका आ गया, पहले इसको सॉल्व कर ले तो -2/3 इंटू 2 स्क्वायर, स्क्वायर लगा तो पहले उसको सॉल्व कर ले, तो 2 स्क्वायर मीन्स हो गया 2 इंटू 2। तो जो बेस में लिखा हुआ है, बेस में हमारा 2 लिखा है, उसकी पावर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 इंटू 3। नेक्स्ट उसमें लिखेंगे 6/5 इंटू 2 पावर 3 है, 2 पावर 3 मीन्स क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, बेस 2 है तो बेस 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 माना 2 2 जा 4 2 जा 8, क्या निकल आया 8 निकल आया, इंटू 3 पावर 2, 3 पावर 2 मीन्स हो गया 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 इक्वल -4/5 इंटू 2 पावर 5, 2 पावर 5 मीन्स हो गया 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2 का जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपने राइट किया। तो जब ये राइट करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो कितना आ जाएगा 32 इंटू 3 पावर 3, 3 पावर 3 मीन्स हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये निकल आया आपका 27। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, नेक्स्ट स्टेप, तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है ना, माने ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये कैंसिल हो गया। अब डिनोमिनेटर में आपका 1 बचा है, 1 डिनोमिनेटर राइट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस है तो माइनस लगा दिया, 2 4 जा 8, 8 आ गया, -8 ये आया, इंटू 6/5 इंटू 8 इंटू 9, तो अब डिनोमिनेटर में तो आपको 5 रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 5 रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई अदर नंबर नहीं है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लें तो 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 48 में से 9 का मल्टीप्लाई करें तो 9 8 जा 72 की 2 कैरी 7, 9 4 जा 36 और 7 43, तो कितना आ गया 432, 432 आ गया, -8 इससे निकल आया, इंटू और ये निकल आया 432/5 इक्वल, अब यहां पर कोई नंबर कैंसिल हो रहा है क्या, तो कैंसिल नहीं हो रहा है, माइनस का है इसलिए माइनस का आएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 4 इंटू 32 करें, तो 4 इंटू 32 इंटू 27, तो यहां पर 4 इंटू 32 करते हैं, अगर क्या करें 4 इंटू 32 कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128 आ गया। 128 में 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 27 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 8 जा 56 की 6 कैरी 5, 7 2 जा 14 5, 19 की 9 कैरी 1, 7 1 जा 7 1 8, 7 से मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 8 जा 16 की 6 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, ऐड कर ले 6 9 6 15 की 5 कैरी 1, 8 1 9 5, 14 की 4 कैरी 1, 2 1 3, कितना आ गया 3456, 3456 एक साथ भी राइट कर सकते हैं या अलग अलग राइट करना चाहें तो 4 और 32 का मल्टीप्लाई आया था उसको राइट कर ले, फिर इसके बाद इंटू 27 कर दें, तो ये आपका आ गया 3456 मल्टीप्लाई कर दिएगा न्यूमरेटर्स का अपॉन 5। अब नेक्स्ट में 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 की 6 कैरी 1, 8 3 जा 24 1 25 की 5 कैरी 2, 8 4 जा 32 और 2 34 अपॉन 5 इक्वल माइनस 3456 अपॉन 5। देखिए लेफ्ट साइड में क्वेश्चन को सॉल्व किया गया,
वैल्यू पुट करके और राइट साइड में जो आंसर निकला था उसको सॉल्व किया गया, दोनों इक्वल वैल्यू आ रही है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं। तो जो आंसर था वो वेरीफाई हो गया, तो इसको राइट कर लेंगे वेरीफाइड। वेरिफिकेशन था तो वेरीफाइड हो गया, दोनों इक्वल आ गए। क्वेश्चन नंबर 19, मल्टीप्लाई -8/21 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाई -7/16 एक्स वाई स्क्वायर एंड वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। माने इन टू नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट आ जाएगा फिर इसके बाद वेरीफाई करना है इसको कि वो रिजल्ट करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, उसके लिए x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 से। तो इसका जो सॉल्यूशन करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे -8/21 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू -7/16 एक्स वाई स्क्वायर। देखिए नंबर को पास पास है, मोनोमियल टू मोनोमियल मल्टीप्लाई है, तो इसमें क्या करें, नंबर से नंबर और नंबर को वन ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो -8/21 इंटू -7/16, अदर ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स, सेम वेरिएबल राइट कर लें, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। नेक्स्ट ब्रैकेट में y और y को रख लें, तो y क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। इसमें फ्रैक्शन के रूप में मल्टीप्लाई, तो ये देख लें कि अगर किसी नंबर से कैंसिल हो जाए तो कैंसिल कर लें। तो 8 और 16, 8 से कैंसिल हो रहा है तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। 7 और 21 7 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लें, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो ये आपका आ गया है इसमें इक्वल। तो ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1/3 2 जा 6, तो प्लस का 1/6 आ गया। और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स की पावर 2 है और एक्स की पावर यहाँ पर एक्स अकेले है तो इसकी पावर 1 हो गई, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक्स पावर 3, वाई पावर 3 इंटू वाई पावर 2, तो 3 और 2 को ऐड करेंगे तो वाई पावर 5। तो आंसर हो गया 1/6 एक्स क्यूब वाई पावर 5, इट इज द आंसर। उसके बाद वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए राइट कर ले वेरिफिकेशन। देखिए वेरिफिकेशन में जो आपका क्वेश्चन है और जो आंसर है दोनों में वैल्यू पुट करना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन को राइट करें -8/21 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू -7/16 एक्स वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसका जो आंसर आ रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है 1/6 एक्स क्यूब वाई पावर 5। अब देखिए इसमें वैल्यू x और y की वैल्यू पुट करेंगे, तो x के प्लेस पर 3 और y के प्लेस पर 2 राइट करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, तो -8/21 इंटू एक्स के प्लेस पर 3 राइट करना है, तो 3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, इंटू y के प्लेस पर 2 रखेंगे पावर 3। ये आपका फर्स्ट उसका हो गया। इंटू सेकेंड में क्या है, सेकेंड में आपका -7/16 इंटू एक्स की वैल्यू 3 हो गई, इंटू वाई की वैल्यू हो गई 2 स्क्वायर, पावर 2 लगी है तो स्क्वायर लगा दिया, इक्वल 1/6 इंटू एक्स की वैल्यू हो गई 3, पावर 3 लगी है तो पावर 3 लगा दिया गया, इंटू वाई पावर 5, तो वाई की वैल्यू कितनी है 2 है तो 2 पावर 5। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा -8/21 इंटू, देखिए 3 स्क्वायर को सॉल्व कर लें तो 3 स्क्वायर मीन्स होगा जितनी पावर होता है उतने टाइम बेस को ओपन करते हैं, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर मीन्स हो गया 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 कितना जाएगा, 3 3 जा 9 राइट किया, इंटू 2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 2 जा 8,
इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में -7/16 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर मीन्स होगा 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 इक्वल 1/6 इंटू 3 क्यूब। 3 क्यूब मीन्स हो गया 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 आ गया इंटू 2 पावर 5। 2 पावर 5 मीन्स हो गया 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, माने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, इसमें देख लें कोई कैंसिल हो रहा है क्या, तो देखिए 9 और 21 ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल कर लें, 3 3 जा 9, 3 बार डिवाइड हो गया, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। और तो इसमें कितना आ जाएगा, अब आगे ये आ जाएगा, इसके आगे चलते हैं, ये बन गया, इसको मल्टीप्लाई कर लें। अब जो बचा तो डिनोमिनेटर में केवल 7 बच रहा है और न्यूमरेटर में कितना बच रहा है, -8 इंटू 3 इंटू 8 बच रहा है। तो देखिए माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई तो माइनस हो जाएगा, 8 3 जा 24, 24 8 जा 24 8 जा फाइंड कर लें, तो 24 8 जा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें, 8 4 जा 32 की 2 कैरी 3, 8 2 जा 16, 3 19, 192। तो इसमें 192, तो -192/7 इंटू, अब यहां पर किससे कैंसिल हो रहा है, तो 4 और 16, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब न्यूमरेटर में क्या बचा, -7 इंटू 3, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, -7 3 जा 21/4, डिनोमिनेटर में 4 है इक्वल, यहां पर देखें तो 6, ये 3 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 6 और 27, तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। अब 2 से 32 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 16 जा 32। अब डिनोमिनेटर में आपका 1 बच रहा, तो डिनोमिनेटर राइट करने की जरूरत नहीं है, और सीधे न्यूमरेटर में क्या क्या बचा उसको राइट कर ले, तो 1 इंटू 9, तो 9 आ जाएगा, और 9 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 9 जा 144। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसका, तो यहां देखिए किससे कौन कैंसिल हो रहा है, तो 7 से 21 ये कैंसिल हो रहा है लेफ्ट साइड में, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 से डिवाइड किया 7 को 1 टाइम, 7 से 21 को डिवाइड किया, 7 3 जा 21। अब 4 और 192 ये डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो 4 1 जा 4, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, और 19 में 16 माइनस करेंगे 3, 2 उतारा, 4 8 जा 32, तो ये आपका आ गया माइनस। देखिए नीचे आपका क्या बचा, 1 इंटू 1 डिनोमिनेटर में, तो 1 इंटू 1 मीन्स 1, तो 1 डिनोमिनेटर में राइट करने की जरूरत नहीं है, तो न्यूमरेटर में जो आएगा मल्टीप्लाई वही राइट कर दिया जाएगा। तो यहाँ माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया प्लस, 48 3 जा, तो 3 8 जा 24 की 4 कैरी 2, 3 4 जा 12 2 14, 144। तो ये प्लस का 144 हो गया इक्वल टू 144। तो यहाँ देखिए जो लेफ्ट साइड माने जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, वैल्यू पुट की, तो उसमें 144 आ गया, और आंसर में वैल्यू पुट की 144 आ गया। इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बोथ साइड्स आर इक्वल, तो सो इट इज वेरीफाइड। एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे।